निकल जाएगा। बट शुरुआत तो करते हैं देवयानी इंटरनेशनल से। इसके बारे में बताएं, क्या राय देंगे इस आईपीओ पर? अच्छा आईपीओ है दीप। बड़े लिस्टिंग गेन और लंबे समय दोनों के लिए इस आईपीओ में पैसा लगाने की राय है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो कि ब्रांड बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जो आपको, मुझे और मतलब लगभग हर उम्र के लोगों को पसंद आने वाली चीज़ें, पिज़्ज़ा हट, केएफसी, कोस्टा कॉफ़ी, टेको बेल्स, ये सारे वो बड़े क्यूएसआर हैं, जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है, जहाँ पर आप जाकर मॉल्स वगैरह में या हाईवेज़ पर या सिटीज़ में खाते हैं। नई जनरेशन के लिए तो यही सारी ब्रांड्स हैं जो उन्हें पसंद है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोर्टफोलियो है। पहली चीज़, प्रोमोटर्स को अच्छा खासा अनुभव है, न सिर्फ एक ब्रांड बल्कि कई ब्रांड मैनेज करने का, और उस वजह से इनका बिजनेस डाइवर्सिफाइड भी है। बर्गर किंग में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ब्रांड है, वेस्ट लाइफ में देखेंगे तो सिर्फ एक मैकडोनल्ड्स है, जुबिलेंट फूड में देखेंगे तो सिर्फ एक आपके लिए डोमिनोज है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी, टेको बेल्स, केएफसी, तो एक बड़ा पोर्टफोलियो है जो इसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करता है, रिस्क कम करता है। और इसी के चलते ग्रोथ पोटेंशियल ज़बरदस्त है। और मैं पिछले 3-4 सालों की ग्रोथ देख रहा था दीप, इंप्रेसिव है। नंबर ऑफ स्टोर्स जिस तरह से खुल रहे हैं, कोविड के वक्त भी इन्होंने एक्सपांशन किया है। एंकर बुक जो आई है बड़ी तगड़ी आती हुई दिखी है। अच्छे इन्वेस्टर्स एंकर बुक में आपको नजर आएंगे। ये सारे पॉजिटिव्स हैं। अगर नेगेटिव्स देखना चाहें तो कंपनी को अभी भी मुनाफा बनाना बाकी है, लेकिन अब आजकल कौन वो देखता है मुनाफा बनाया नहीं बनाया। जोमेटो ने हमको ये तो सिखा दिया कि अगर ब्रांड जबरदस्त है, मार्केट शेयर स्ट्रांग है और आगे फ्यूचर में प्रॉफिट बनने की, पैसे बनने की संभावना है, तो कंपनी बनाएगी तब बनाएगी। इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स तो अभी बना लें। और उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये एक ऐसा आईपीओ जो लिस्टिंग पर दुगुना होने की ताकत रखता है। फिर से सुन लीजिए, जोमेटो की तरह ये एक ऐसा आईपीओ जो लिस्टिंग पर दुगुना होने की ताकत रखता है। और जोमेटो के आईपीओ से और उसके रेस्पॉन्स से हमने ये लेसन लिया है, क्योंकि जोमेटो का आईपीओ जब आया था, मैं थोड़ा सा हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए अप्लाई करने के लिए बात कर रहा था, क्योंकि एक अपनी तरह का पहला आईपीओ, उसका रेस्पॉन्स बाजार से देखना जरूरी था कि बाजार किस तरह से उसको देखता है, ताकि आप लगाएं पैसा लेकिन रिस्क के माइंडसेट के साथ लगाएं। यहाँ पर मेरा ये मानना है कि जो कुछ हमने ये फीडबैक देख लिया, जो कुछ एपेटाइट देख ली, जिस तरह का इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट देख लिया, उसको देखकर मुझे लगता है कि ये एक मस्ट अप्लाई आईपीओ है। यहाँ पर रेस्पॉन्स तगड़ा रहेगा, लिस्टिंग तगड़ी होगी और लॉन्ग टर्म में भी आपके लिए पैसे बनेंगे। तो देवयानी इंटरनेशनल क्लियर कट यस हाँ है इस आईपीओ के लिए। और देवयानी इंटरनेशनल का मैनेजमेंट आपसे थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेगा, 10:30 बजे के आसपास शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल है। न्यूज़ पर व्यूज़ में आज हमारे साथ ये मैनेजमेंट भी है, उनसे भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे उनकी आईपीओ की योजनाओं पर। जी दीप। बिल्कुल सर, तो उनकी आईपीओ की योजनाओं पर और डिटेल्स भी लेंगे उनके साथ। पर देवयानी इंटरनेशनल जरूर पैसा लगाएं और दमदार लिस्टिंग गेन्स के लिए पैसा भी लगाने की सलाह है। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, इस पर क्या राय देंगे सर? ये भी कंपनी इंटरेस्टिंग है दीप। हालांकि कंपनी छोटी है कंपेयर टू, अगर आप डॉक्टर लाल से कंपेयर करें या मेट्रोपोलिस से कंपेयर करें तो काफ़ी छोटी कंपनी, लेकिन है इंटरेस्टिंग, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा अलग है। ये सिर्फ है ना ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं करती, ये रेडियोलॉजी में और वो जो कौन कौन से जो महंगे महंगे वाले होते हैं ना, सिटी स्कैन, एमआरआई वगैरह, ये वैल्यू एडेड सर्विसेज में ज़्यादा है। वहाँ पर इनके मार्जिन ज़्यादा होते हैं, रेवेन्यू थोड़ा सा अकॉर्डिंगली पर कस्टमर ज़्यादा होता है। इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है। साइज छोटी है, लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 सालों का और 2011-12 का से लेकर अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो ये बिजनेस इनका काफ़ी फास्ट ग्रो हो रहा है। छोटी साइज़ है तो ग्रो करने में इजी भी होता है। नए नए लैब्स ये और अपने आउटलेट्स खोल रहे हैं, उस हिसाब से प्रॉफिट और रेवेन्यू में भी अच्छी सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट मैनेजेबल डेट पर है, काफ़ी कम डेट है, नहीं के बराबर है एक तरह से आप कह सकते हैं। और इस आईपीओ के बाद लगभग डेट फ्री कंपनी होने का इरादा रखती है। एंकर बुक बहुत अच्छी बनकर आई है जो कॉन्फिडेंस देता है। तो ये कुछ एक अच्छे पॉजिटिव्स हैं कृष्णा को लेकर, इस आईपीओ को लेकर। एक ही इशू रहेगा इस आईपीओ में कि आईपीओ आने के बाद जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो घटकर 27% रह जाएगी। आमतौर पर 27% की होल्डिंग कम आपको कंफर्ट देती है, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी है जो जब बड़ी से छोटी बनती है, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है, वो अपना कामकाज शुरू करते हैं स्टार्टअप्स के तौर पर, पैसे उस वक्त नहीं होते हैं, डाइल्यूशन कर करके अपनी इक्विटी बेच बेच के उन्हें पैसे लेने होते हैं, ग्रोथ में लगाते हैं, कंपनी बड़ी बनाते हैं। और ऐसा नहीं कि जिन प्रोमोटर्स की स्टेक कम हो वो कंपनियां कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। एक एग्जाम्पल आपने इन्फोसिस में देखा, जहाँ प्रोमोटर्स की स्टेक 5-6% ही हुआ करती थे, फिर भी कंपनी कहाँ से कहाँ हो गई। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इन्फोसिस है, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि कई बार हमें ये लगता है कि प्रोमोटर्स की स्टेक काफ़ी कम रह गई 27%, लेकिन फिर भी इस कंपनी में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है अच्छी फील्ड में अच्छी जगह है।
ग्रोथ की उम्मीदें आप रख सकते हैं और उस हिसाब से इसमें आप लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए पैसा लगा सकते हैं। तो कृष्णा ये एक और इशू है जिसमें पैसा लगा सकते हैं, और दूसरा देवयानी में भी लगा सकते हैं। दीप, बाकी बचे दो, विंडलाज और एक्सारो। मैं कोशिश करता हूं अगर 9 बजे आज एनालिसिस कर पाया तो मैं आपको करके दूंगा, नहीं तो कल सुबह तो करने का पूरा आपको वादा है ही। तो फिलहाल जो 2 IPO क्लियर कट डिटेल में स्टडी कर पाए वो आपके लिए ये है, देवयानी और कृष्णा, और दोनों में लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए पैसा लगाने की राय है। जी दीप।